गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख रहे थे, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ एक सेकंड। हाँ, तो ये क्वेश्चंस कर रहे थे। ये क्वेश्चंस हो चुके थे मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में भी मेरे ख्याल से हो चुका था, जहाँ पे दिया गया है मिस्टर ए holds shares carrying 25 voting power in X Limited. Mrs. A is working as a computer software in programmer in X Limited at a salary of rupees 30,000 per month. She is, however, not qualified for the job. The other income of Mr. A and Mrs. A 7 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब मिस्टर ए की जो अदर इनकम है वो 7 लाख रुपए है और मिसेस ए की 4 लाख रुपए है। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस ए एंड मिस्टर ए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर तो हम लोग ने भाई सब कुछ क्लियर है कि भाई उनके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उनको वो जॉब मिल गई, तो इस वजह से जो भी इनकी इनकम होगी वो मिस्टर ए के इनकम में क्लब की जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए दिया गया है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिसेस ए वाज क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ठीक है, अगर जो भी मिसेस ए है जिनको जॉब मिली हुई है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की, तो अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है तो उस केस में क्या होगा? क्या यही सेम ऐसी तरह से ट्रीटमेंट होगा या कुछ अलग होगा? ठीक है, तो वो चीज देखते हैं। इफ मिसेस ए possesses professional qualification for the job, then the clubbing provisions shall not be applicable। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अगर स्पाउस के केस में जिस जो भी, देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो है 20% आपके, कम से कम 20% आपका इक्विटी शेयर्स या वोटिंग पावर, या फिर आपके पास 20% आपको प्रॉफिट में आपका पार्ट होगा 20% कम से कम। तो उस कंडीशन में अगर उस इंडिविजुअल के स्पाउस को अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब मिली हुई है, कोई जॉब वो कर रहा है और उसके पास वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है, तभी आप उसकी इनकम जो है इनकम आप क्लब करोगे। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्पाउस है यानी मिसेज है, उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो इस केस में आप यहाँ पर इनकम क्लब नहीं करोगे। यानी कि जो मिसेज ए को जो इनकम मिल रही है वो उनके अकाउंट में टैक्सेबल होगी और जो मिस्टर ए की जो इनकम है वो उनके अकाउंट में। कोई किसी की भी इनकम क्लब नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रॉस टोटल इनकम, तो इस वजह से यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर ए का कितना होगा? 7 लाख, जो भी जो था इनका। और अगर मिसेस ए की बात करें तो उनको 30,000 30,000 रुपए सैलरी मिल रही है। ठीक है, वो आप ऐड करोगे और बाकी के जो उनका जो 4 लाख रुपए पहले जो अदर इनकम है वो ऐड करोगे। दोनों ऐड करने के बाद इनकी जो टोटल जीटीआई निकल के आएगी वो होगी 7,10,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब दोनों क्वेश्चन में क्या था, एक में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी स्पाउस के पास और दूसरे में नहीं थी। ठीक है, तो अलग अलग ट्रीटमेंट होगा दोनों कंडीशंस का। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? चलिए ठीक है, नहीं होगा फिर। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये देखते हैं। मिस्टर बी होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 30% वोटिंग पावर इन वाई लिमिटेड। ठीक है, मिस्टर बी हैं जिन्होंने जिनके पास वोटिंग पावर है, जिन्होंने होल्ड करके रखा हो, जिनके पास शेयर से कितने हैं? 30%। किसी भी कंपनी के जो यहाँ पे जो कंपनी है वो कौन सी है? वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड के शेयर्स इनके पास, मिस्टर बी के पास है कितने शेयर्स है? 30%। तो इसी वजह से इनके पास वोटिंग पावर कितनी है? 30% वोटिंग पावर।
Mrs. B is working as an accountant in Y Limited. Okay, and getting income under the head salary of 3,44,000 without any qualification in accountancy. ठीक है, इनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर ये ये एज ए अकाउंटेंट उधर वर्क कर रही है और जहां पे इनकी सैलरी जो मिल रही है वो पूरे साल की 3,44,000. ठीक है. मिस्टर बी ऑल्सो रिसीव्स 30,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब जो अदर इनकम है इनकी मिस्टर बी की. मिसेस बी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच शी हैज लेट आउट and rent received by tenant is 6,000 rupees per month. Compute gross total income of Mr. B and Mrs. B. तो ये तो सब वैसा ही लगभग क्वेश्चन है. यहाँ पर 30% यानी कि इंटरेस्ट है इनका, 30% वोटिंग पावर है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्लब की जाएगी इनकम मिसेस ए की, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है. तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है. ठीक है. जैसे जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, मिस्टर बी की इनकम जो दिख रही है आपको, पहले इन्होंने क्या किया, जो भी इनकी सैलरी थी मिसेस बी की, ठीक है, वो यहाँ पर इंक्लूड किया 3,44,000, और इनको इंटरेस्ट जो भी मिल रहा था अदर इनकम वो इन्होंने इंक्लूड किया. ठीक है, अदर इनकम प्लस जो सैलरी मिसेस बी की है वो दोनों को क्लब किया. तो इनकी जो जीटीआई है, जो ग्रॉस टोटल इनकम है, वो है 3,74,000 मिस्टर बी की. ठीक है. बाकी अगर मैं मिसेस बी की इनकम की बात करूं तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसको जो भी इनको सैलरी मिल रही थी वो किसके अकाउंट में टैक्सेबल है? मिस्टर बी के अकाउंट में टैक्सेबल है. ठीक है. इसी तरह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां पे जो भी इनकम हो रही है वो इन्हीं के अकाउंट में टैक्सेबल होगा. कितना इनका इनका रेंट कितना है? 6,000 रुपीज फॉर 12 मंथ, तो यानी कि 72,000. और यहाँ पे डिडक्शन दिया गया जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, 30% ऑफ एनएवी. ठीक है, यानी कि 21,600 वो माइनस किया, और इनका जो जीटीआई निकल के आया 50,400 रुपीज. इसमें किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन किया था. किसी को कुछ डाउट है इसमें? सर डिडक्शंस नहीं समझ में डिडक्शंस ये मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ना. डिडक्शंस जो डिडक्शंस दिए जाते हैं, जैसे जो आपकी एनएवी आती है, मतलब एनएवी मतलब नेट एनुअल वैल्यू. कैसे आएगा नेट एनुअल वैल्यू? जो भी आपको जो रेंट मिल रहा है वो माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस. ठीक है, ये सारी चीजें याद करो. जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे तो वहां पर हम लोग पहले एनएवी यानी नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते थे, जहां पर आपका रेंट माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस. उसके बाद एनएवी के बाद आपको डिडक्शन देना होता है. डिडक्शन कितना देना पड़ता है? 30% ऑफ एनएवी, यानी कि जो भी एनएवी निकल के आ रहा है, यानी जो भी रेंट माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है, उसके बाद जो भी अमाउंट आ रहा है उसका 30% आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 देना होता है. ठीक है. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर किया है, 30% ऑफ एनएवी, यानी कि 72,000 का 30%, 30% ऑफ 72,000. ठीक है, ये आपका आ गया. एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ. हाँ, 30% अभी भी क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है. क्लियर है, ओके. 30% ऑफ 72,000. ठीक है, मतलब ये 72,000 क्या है? इनका 72,000 है इनका एनएवी. एनएवी कैसे आया? देखो, जो रेंट पे किया था वो पे किया था 6,000 रुपीज पर मंथ इनको रेंट मिल रहा है. मिसेस बी को 6,000 रुपीज पर मंथ रेंट मिल रहा है. तो टोटल रेंट कितना हो गया इनका? 72,000. ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या करते थे? उसके बाद हम लोग जो भी कोई अगर म्युनिसिपल टैक्सेस हैं वो सारी चीजें माइनस करते थे. तो यहाँ इस क्वेश्चन में इतना कुछ दिया नहीं गया इन्फॉर्मेशन टैक्सेस वैक्सेस के बारे में, तो हम लोग कुछ भी माइनस नहीं करेंगे और आपका एनएवी आ जाएगा 72,000. ठीक, इसके बाद क्या काम करना होता है? क्या है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, इधर स्क्रीन दिख नहीं रही.
अभी ठीक है। क्या कुछ सही लग नहीं पाया। खैर चलिए, तो अभी क्या है 72,000 इनका जो है एनएवी है, तो अभी आपको डिडक्शंस देने होते हैं, ठीक है? लेस रिडक्शंस। रिडक्शंस कितने देने होते हैं? 30% ऑफ एनएवी। 30% ऑफ एनएवी यानी कि 30% ऑफ 72,000 यानी कि आपका हो जाएगा 21,600। ये माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका आ जाएगा 50,400। ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर केवल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो कैलकुलेट किया गया है, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ना दिखा के इन्होंने ये बताया कि रेंट इतना पे किया जा रहा है, ठीक है? तो हाउस प्रॉपर्टी की रेंट जो है इनकम निकालने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है? तो यहाँ पर बस ये यहाँ पर ये क्या किया गया है कि आपको जो इनकी मिसेस बी की सैलरी है वो इनकी अकाउंट में नहीं दिखाना है, वो किसको दिखाना है? इसके अकाउंट में मिस्टर बी की। क्यों? उसके दो रीजन है। एक तो इनको जॉब, एक तो जो है मिस्टर बी को के पास 30% वोटिंग पावर है, ठीक है? इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? तो इस वजह से और दूसरी वजह है कि दो मिसेस बी को हायर किया गया है इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, मगर उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस वजह से मिसेस बी को जो भी इनकम मिल रही है, जो भी सैलरी मिल रही है, आप वो मिस्टर बी के अकाउंट में दिखाओ, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था, एक्चुअली दो सर हाँ बताओ। क्वेश्चन। सर हाँ बताओ बताओ। जैसे अगर मान लीजिए दोनों क्वालिफाइड होते हैं, तो हम्म। फिर इस केस में जिसकी सैलरी ज्यादा होती है उसमें कंप्यूट करते हैं। क्वालिफाइड है मतलब जॉब के लिए क्वालिफिकेशन है मतलब उनके दोनों पास। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों है। दोनों दोनों के पास क्वालिफिकेशन है जॉब के लिए। यस सर। ये बोल रहे हो? देखो अगर देखो जॉब के लिए क्वालिफिकेशन है तो कोई भी केस होगा, ठीक है? अगर आपके पास जॉब के लिए क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आपके ही अकाउंट में हमेशा वो इनकम दिखाई जाएगी, ठीक है? चाहे दोनों हो चाहे अकेले एक हो। अभी यही केस में अगर मिसेस बी, अगर इनके पास क्वालिफिकेशन होता तो ये इनकम जो 3,44,000 है ये इनके अकाउंट में दिखाया जाता, ठीक है? अगर सपोज दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या दोनों वर्किंग है उसी ऑर्गेनाइजेशन में और दोनों के पास क्वालिफिकेशन है, तब आप उन्हीं की इनकम है जिसने इनकम जनरेट की है, जिसको उसी की इनकम में आप उसको दिखाना होगा, ठीक है? अगर अगर क्वालिफिकेशन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सर तो अगर उनके अकाउंट में। सर अगर क्वालिफिकेशन नहीं है बट स्टिल उसकी सैलरी ज्यादा है, मिसेस बी की, हाँ, मतलब अगर जो है वाइफ की। क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर और दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, यस दोनों सर। का इंटरेस्ट सर दोनों के। हाँ, अगर दोनों का देखो, अगर देखो दोनों दोनों के पास 20% वोटिंग पावर है या प्रॉफिट में हिस्सा है 20% दोनों का, हस्बैंड वाइफ दोनों का, और दोनों उधर ही वर्किंग है और उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ये कंडीशन बोल रहे हैं ना? तो यहाँ पर क्या होगा, जिसकी इनकम ज्यादा होगी, अदर इनकम, मतलब यहाँ की इनकम नहीं, जो इधर से आप इनकम ले रहे हो, जो सैलरी मिल रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अदर इनकम जिसकी भी हस्बैंड वाइफ जिसकी भी ज्यादा होगी उसकी इनकम में आप दूसरे की सैलरी जो भी होगी वो आप दिखाओगे। सर ये अभी नहीं वैसे था। भी सर ये था कि क्वालिफिकेशन नहीं है बट स्टिल उसकी सैलरी ज्यादा है जो अदर स्पाउस की है। सो इस केस में क्या करेंगे, वो सैलरी से उसी मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पर मैं अदर इनकम की बात कर रहा हूँ, सैलरी ज्यादा है इससे मतलब नहीं है, अदर इनकम किसकी ज्यादा है उससे मतलब है। वही सर अदर इनकम की बात कर रही थी। अदर इनकम मतलब इस हेड के अलावा जो दूसरे हेड है वहां पे जो इनकम इनको मिल रही है उससे मतलब है। मतलब कि जैसे अदर सोर्सेज हैं, हाउस प्रॉपर्टी है, दूसरी कोई भी इनकम जब आप देखोगे दोनों हस्बैंड वाइफ की, जिसकी भी ज्यादा होगी उसके इनकम में आपको क्लब करना है, ठीक है? फिर उस पे ये नहीं देखते कि कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं है, किसके पास वोटिंग क्वालिफिकेशन पावर।
नहीं, क्वालिफिकेशन तो हमेशा देखा जाएगा। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको देखना है जो भी जिसको भी आपने हायर किया हुआ है, दोनों को या एक को, जिसको भी हायर किया गया है, उसके पास क्वालिफिकेशन उस जॉब के लिए है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप वही होगा। अगर क्वालिफिकेशन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसी के अकाउंट में टैक्सेबल करना है, उसी के अकाउंट में दिखाना है। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, सपोज दोनों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, मिस्टर, ऐसे बता देता हूँ, ए है मिस्टर ए, मिसेस ए, दोनों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, दोनों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, और दोनों के पास जो है दोनों जॉब कर रहे हैं। इनको मिस्टर ए को जो इनकम मिल रही है वो सपोज 3 लाख रुपए, और मिसेस ए को 4 लाख जो सैलरी मिल रही है, ठीक है, और दोनों के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और इंटरेस्ट किसका है, सबसे मतलब जो वोटिंग पावर है वो सपोज दोनों के पास वोटिंग पावर है 20%, ठीक है, यही कंडीशन है ना, इसी में कंफ्यूजन है ना। नहीं सर, एक के पास है, लेकिन जिसके पास एक के पास है, जिसके पास एक के पास, सर, किसके पास करे, मिस्टर ए को कर देते सर हैं, जैसे, इनका इंटरेस्ट है। यस सर, एक के पास, हाँ चलो ठीक है, इनके पास, इनके पास 20% वोटिंग पावर है मिस्टर ए के पास। अलग अलग इनकम है, इनकम ज्यादा है मिसेस ए की 4 लाख, मिस्टर ए की 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है ना, अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको इसको पूरा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तो देखना ही नहीं किसकी ज्यादा इनकम है किसकी कम इनकम है। इनके पास 20% वोटिंग पावर है ना, बस खत्म हो गया। यहाँ पर कुछ देखना ही नहीं है किसकी इनकम ज्यादा कम है। अगर अगर जो इनका ही केवल इंटरेस्ट है, इनके पास ही वोटिंग पावर है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन्हीं के अकाउंट में ये इनकम टैक्सेबल हो। इससे मतलब नहीं है ये कितनी इनकम है, ज्यादा है कम है, इससे मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके पास वोटिंग पावर है, इन्हीं के अकाउंट में ये इनकम टैक्सेबल, मिस्टर ए के अकाउंट में ही टैक्सेबल। तो पहले वोटिंग पावर देखते हैं। बिल्कुल, पहला स्टेप वही होगा, पहले तो वोटिंग पावर देखेंगे, उसके बाद फिर आप देखोगे कि जो है क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, फिर उसके बाद आप लॉक करो। अगर सपोज दोनों का होता, ठीक है, दोनों के पास वोटिंग पावर होती, इनके पास भी 20% इक्विटी शेयर्स है, इनके पास भी 20% इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, उस केस में आपको अदर इनकम देखनी पड़ती। ये इनकम नहीं, 3 लाख 4 लाख, ये तो इनकम से कोई मतलब नहीं है, इसको आपको केवल क्लब करना है, कितना अमाउंट है उससे कोई मतलब नहीं है। अब फिर आपको क्या करना है, अदर इनकम, जो इसके अलावा जो दूसरी इनकम है, सपोज इनकी इनकम है अदर इनकम 10 लाख, इनकी इनकम अदर इनकम है 5 लाख, ठीक है, तो आप, और दोनों का इंटरेस्ट है, दोनों के पास जो वोटिंग पावर है 20%, तो आपको देखना है कि किसकी अदर इनकम ज्यादा है। मिस्टर ए की अदर इनकम ज्यादा है, तो आप ये 3 लाख रुपए तो इनके इनकम में जाएंगे ही जाएंगे, साथ में ये 4 लाख रुपए भी चले जाएंगे, यानी 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 10 लाख, ये इनकी टैक्सेबल इनकम। तो ये केसेस कहीं लिखे होंगे? अभी इसी में मिलेंगे, और इसी में हर तरह के, तो मैंने टिप्स कोशिश की हर तरह के, हाँ शायद देखो, मुझे लगता है हर तरह के मिलेंगे, और नहीं होंगे तो मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर तरह के क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, तो शेयर कर फॉर दूंगा। थ्योरी बेसिस सर एक बार स्टेप्स दे दीजिएगा सर, जैसे अगर कंफ्यूजन हो जाए तो उसको रिव्यू कर सकते हैं सर, यही ठीक स्टेप्स है, मैं कह रही थी। ओके, ठीक है, मैं दे दूंगा। मैं अभी क्या होगा, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो जितना भी कंटेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं सब कुछ गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा, जो भी चीज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए हैज 3, अच्छा ये माइनर चाइल्ड हो गया, स्पाउसेस के केस खत्म हो गए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके क्वेश्चंस हम लोग क्यूट क्लास में ही कर लेंगे। कोई अगर मैं, मुझे लगा होगा शायद ये अभी पूरे हो गए, इसलिए मैंने फिर माइनर के क्लासेस, माइनर के केसेस के क्वेश्चंस दे दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यूट क्लास भी अभी हम लोग के पास है, उधर हम लोग जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको देख लेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए हैज 3 माइनर चिल्ड्रन, 2 ट्विन डॉटर्स एंड 1 सन, ठीक है, 3 बच्चे हैं इनके पास, माइनर है तीनों, डॉटर्स है, ट्विन डॉटर्स है, और एक लड़का है। इनकम ऑफ द ट्विन डॉटर्स इज 2000 रुपीज पर मंथ, 2000 रुपए पर मंथ
इनकी डॉटर्स की इनकम है पर मंथ, और ईच मतलब हर एक डॉटर को हर एक डॉटर का 2,000 रुपए इनकम है, ठीक है। एंड दैट ऑफ सन इज 1200, 1200 रुपए, इनका जो भी लड़का है उसको 1200 रुपए उसकी इनकम है पर एनम, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया हुआ है अंडर सेक्शन 64(1)(a) जो भी माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम होती है वो 1500 रुपीज पर एनम तक एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। उसके ऊपर जो भी इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी और उसको आपको क्लब करना पड़ेगा जो भी पेरेंट होते हैं उनके अकाउंट, ठीक है। Compute the income in respect of minor children to be clubbed in hands of Mr. A. तो देखिए जैसे यहाँ दिया गया है exemption in respect of clubbed income of minor, section 1032 in case of income of an individual includes the income of his minor child in terms of section 64(1)(a), such parent shall be entitled to exemption of 1500 rupees, 1500 रुपए in respect of each minor child। मतलब ऐसा नहीं यहाँ पे इनके पास 3 बच्चे हैं तो एक ही बार एग्जेम्पशन मिलेगा, 3 बार मिलेगा, 1500 प्लस 1500 प्लस 15, ठीक है। लेकिन हर एक के लिए अभी अगर मैं जो है सन की बात करूं, लड़के की बात करूं, उसको केवल 1200 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसको अगर 1200 रुपए मिल रहे हैं तो आप 1200 रुपए ही एग्जाम्शन दिखा सकते हो, 1500 नहीं दिखा सकते हो उसके लिए, ठीक है। कि भाई उधर ज्यादा मिल रहे हैं तो 2000 रुपए मिल रहे हैं, वहां 1500 दिखा दिया, 500 1000 रुपए उधर बच गए, अभी टैक्स वो टैक्सेबल इनकम हो गया। इधर 1200 है तो इधर 1500 दिखा के 300 रुपए उधर फिर और माइनस कर दिया, इस तरह से नहीं कर सकते। हर एक इंडिविजुअल के लिए आपको 1500 ही मिलेंगे, वो आप किसी दूसरे के लिए एग्जाम्पशन नहीं दिखा सकते, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से अभी सोल्यूशन से समझ में आ जाएगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जैसे ये सोल्यूशन दिया गया है, यहाँ पर 2 माइनर डॉटर्स, इनकी इनकम कितनी है 2000 रुपए पर एनम, तो दोनों के लिए कितनी होगी 2000 इंटू 2 यानी 4000 रुपए, ठीक है। एग्जेम्प्ट कितना एग्जाम्शन मिला है 1500 रुपीज, 1500 रुपए दोनों के लिए होगा, ठीक है। हर एक चाइल्ड के लिए तो 1500 इंटू 2 यानी 3000 रुपए, ये माइनस कर दिया, 1000 रुपए वो टैक्सेबल अमाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। आगे माइनर सन की बात करते हैं तो उसकी इनकम ही 1200 रुपए है, तो एग्जाम्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिल सकता है 1200 रुपए। वैसे तो 1500 तक मिल सकता है लेकिन इस केस में केवल 1200 तक आपको एग्जाम्शन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनकम ही उतनी है उस तो एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1032 1200 और आपका ये इनकम हो जाएगी नील। इस तरह से इनकम टू बी क्लब इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए 1000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं करना कि पता लगा यहाँ पे जो 1200 का एग्जाम्पशन है इसको आप 1500 दिखा दो और 1500 दिखाने के बाद इधर आप जो है 300 रुपए और माइनस करके 700 आप इनकम दिखाओ, नहीं। हर एक इंडिविजुअल के लिए 1500 है, वो आप दूसरे को नहीं दे सकते एक का पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Compute the gross total income of Mr. and Mrs. A from the following information, ठीक है। ये भी स्पाउस का केस आया है इसमें, चलिए देखते हैं। सैलरी इनकम कंप्यूटेड ऑफ मिस्टर, मतलब ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोग एक एक केसेस की बात कर रहे थे, ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा सकते हैं। तो सैलरी इनकम कंप्यूटेड ऑफ मिसेस ए, तो मिसेस ए की जो सैलरी है वो है 3,30,000। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ मिस्टर ए, मतलब जो मिस्टर ए की इनकम है 3,90,000, ठीक है, ठीक है। मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अलग अलग जगह है। मिसेस ए कहीं और पर जॉब कर रही है, उनको 2,30,000 रुपए मिल रहा है, और मिस्टर ए का कोई प्रोफेशन है जहाँ पे इनकी इनकम हो रही है 3,90,000 रुपीज। इनकम ऑफ माइनर सन फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, ओके, चलो 15,000 रुपए इनको मिल रहा है, माइनर सन जो है बी। इनकम ऑफ माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट 32,000 रुपीज, ठीक है, 32,000 रुपए इनको मिल रहा है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय सी, सी मतलब जो माइनर डॉटर है,
ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफर स्पेशल टैलेंट, ठीक है, जो स्पेशल टैलेंट था जिसकी वजह से उन्होंने डिपॉजिट जो भी बैंक में रखा था उधर से उनको इंटरेस्ट मिला है 3000 गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी, ठीक है, गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिसेस ए 2500। तो ये सारा चीजें थी इनकी ब्रीफ वर्क। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहला काम क्या होता है, आपको 1500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा सबके लिए हर एक केस में। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 फर्स्ट ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 all the income of minor child has to be clubbed in hands of parent whose total income excluding the income of minor is greater। सबसे पहले चीज ये निकल के आई कि आपको किसके इनकम में उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया दोनों की अलग अलग स्पाउस की, दोनों की मतलब हस्बैंड वाइफ की दोनों की इनकम मैंने बताई। जैसे कि आपका मिसेस ए की इनकम है 2,30,000, मिस्टर ए की 3,90,000। तो किसकी ज्यादा है, मिस्टर ए की इनकम ज्यादा है। तो आपको मिस्टर ए की इनकम पे ही ये जो भी माइनर जो भी चाइल्ड है उसकी इनकम आपको क्लब करना है, ठीक है, मिस्टर ए के अकाउंट में रही, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गई कि किसके अकाउंट में आपको इनकम दिखानी है। आगे बढ़ते हैं। द इनकम ऑफ मिस्टर ए इज ₹3,90,000 एंड इनकम ऑफ मिसेस ए इज 2,30,000। सिंस इनकम ऑफ मिस्टर ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मिसेस ए, the income of minor children have to be clubbed in hands of the Mr. A. It is assumed that this is the first year when clubbing provision are attracted। ठीक है, चलो यहाँ से ये निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनकम derived by the minor child have from any activity involving application of his or skill, talent, specialized knowledge and experience is not to be clubbed। एक चीज ये भी है कि अगर कुछ टैलेंट, स्पेशल टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस, इसकी वजह से अगर उनको कोई इनकम हो रही है, माइनर जो भी चाइल्ड है, तो वो उसको आप क्लब नहीं करेंगे, ठीक है। स्पेशल टैलेंट की वजह से अगर कोई इनकम जनरेट की जा रही है तो उसको आपको क्लब नहीं करना होता है, ठीक है। हेंस द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सी फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ स्पेशल टैलेंट विल नॉट बी क्लब, ठीक है। लेकिन उधर से जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है उसको आप क्लब कर सकते हो। आपने क्या किया, उसने जो सी है उसको क्या स्पेशल टैलेंट की वजह से उसको इनकम जनरेट की और उसको डिपॉजिट किया बैंक में जहां पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट तो आप क्लब करोगे मगर जो इनकम जनरेट हो रही है उसको आप क्लब नहीं करोगे, ठीक है। बस यही था इसमें मेरे ख्याल से। देख लेते हैं सोल्यूशन, देख लेते हैं। हाँ देखिए, हाउ एवर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट has to be clubbed even when deposit is made out of income arising from application of special talent। The gross total income of Mrs. A is 2,30,000। The total income of Mr. A giving effect provision section 64(1)(a) as follows। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे होगा मिस्टर ए की इनकम कैसे अभी तो ये तो चीज क्लियर है कि मिस्टर ए के अकाउंट में सारी चीजें टैक्सेबल है। तो आपको करना है यहाँ पर, वैसे यहाँ पर दिया गया है फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन वैसे 3,90,000 ये दिया गया है, 3,90,000। उसके बाद यहाँ पर इनकम ऑफ माइनर सन फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, तो यहाँ भी इनको डिपॉजिट जो भी इन्होंने किया था उधर से जो भी इनकी इनकम जनरेट हो रही है वो 15,000 रुपए, तो वो आपको ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। इनकम ऑफ माइनर सन कितना है, 15,000 रुपए, 15,000। अभी मैंने बताया कि इनको एग्जाम्शन मिलेगा कितना, 1,500 रुपीज। तो लेस एग्जाम्शन कितना, 1,500 रुपीज, 1,500 रुपए एग्जाम्शन मिल गया। और इनका जो इनकम जो टैक्सेबल इनकम निकल के आई वो 13,500 रुपीज। अभी देखते हैं, ये तो बी का हो गया, बी का हो गया। अभी सी का
सी के केस में क्या करना है, जैसे मैंने बताया, जो भी सी के केस में आपको क्या करना है, जो भी स्पेशल टैलेंट की वजह से जो भी इनकी इनकम मिल रही है वो आप क्लब नहीं करोगे। ठीक है, आपको जैसे दिख रहा होगा क्वेश्चन में, जो भी सी के जो भी, एक सेकंड मैं आप लोग को पहले चीज में भूल जाऊंगा, मैं अटेंडेंस के लिए लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, उधर आप लोग अटेंडेंस दे दो। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आगे क्या दिया गया, इनकम ऑफ माइनर डॉटर। जो भी माइनर डॉटर है उसकी इनकम को आप कैसे ट्रीटमेंट करना है, सबसे पहले फ्रॉम स्पेशल टैलेंट, जो भी स्पेशल टैलेंट की वजह से जो भी इनकम हो रही है वो आप क्लब नहीं करेंगे, नॉट टू बी क्लब। उसके बाद उस जो भी डिपॉजिट था, उसने जो भी डिपॉजिट किया था वहां से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 3,000 रुपए, वही जो इनकम थी, इनकम वही थी जो उसको स्पेशल टैलेंट की वजह से मिली थी, मगर लेकिन अब वो इनकम उसने डिपॉजिट किया, उसकी वजह से इंटरेस्ट मिला, लेकिन वो इंटरेस्ट आपको क्लब करना होगा, 3,000 रुपए इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। ठीक है, गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट भी बिल्कुल भी यहाँ पर आपको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। गिफ्ट जैसे मैंने पहले भी बताया है, गिफ्ट ऑफ जो भी गिफ्ट की जो भी लिमिट होती है, कितनी होती है, 50,000, 50,000, उससे उससे अगर कम अमाउंट का गिफ्ट है तो आप वो टैक्सेबल नहीं होता है। ये चीज हम लोग ने अदर सोर्सेस में पढ़ी हुई थी। देखिए जैसे दिया गया, गिफ्ट ऑफ 2500 रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 टू एक्स 10 being less than the aggregate limit of 50,000, 50,000 रुपए लिमिट होता है, उससे कम अमाउंट का गिफ्ट या एग्रीगेट जो वैल्यू होती है वो आपका टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, तो वो नील हो जाएगा। तो इस तरह से 3,000 रुपए 3,000 रुपए आपका यहाँ पर इनका टैक्सेबल पार्ट हो गया, जो भी डॉटर सी हैं। ठीक है, और अभी पहले ही बताया गया था, हर एक चाइल्ड के लिए एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 1032 1500 रुपीज, वो एग्जम्पशन मिल गया, तो इनकी जो टैक्सेबल इनकम हो गई, जो टैक्सेबल जो इनकम है सी की वो है 1500। तो इस तरह से आपका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 3,90,000, और जो आपका सन जो बी है, ठीक है, वहां उनकी इनकम निकल के आई जो टैक्सेबल 13,500, और सी की टैक्सेबल इनकम निकल के आई 1,500 रुपए। ठीक है, ये इनकी इनकम हो गई, मिस्टर ए की इनकम हो गई 3,90,000, ये बी माइनर सन 13,500, सी माइनर डॉटर 1,500 रुपए टैक्सेबल, तीनों को ऐड कर लीजिए 4,05,000, ये आपकी टैक्सेबल इनकम जीटीआई। ठीक है, कोई डाउट इसमें? सर इसमें मिसेस ए की सैलरी क्यों नहीं कंप्यूट की गई है 2,30,000? एक सेकंड, एक मिनट, हाँ हाँ बताओ अभी। सर इसमें मिसेस ए की सैलरी 2,30,000 क्यों नहीं कंप्यूट की है? क्या, एक बार फिर से मुझे। सर मिसेस ए की सैलरी 2,30,000 हाँ, इसमें कंप्यूट नहीं की गई है, मतलब इसमें नहीं वो, सिर्फ नहीं वो क्यों, चिल्ड्रन की वो दिखाई है। नहीं नहीं वो क्यों होगा यहाँ पर, देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, एक सेकंड, हाँ, कोई यहाँ पे कोई इंटरेस्ट तो, देखो उस ऑर्गेनाइजेशन में तो मिसेज ये काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप आप कब क्लब करोगे स्पाउस की इनकम, जब उस ऑर्गेनाइजेशन में स्पाउस काम कर रहा हो जिसमें दूसरे का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, उनके पास वो 20% वोटिंग पावर हो। ठीक है, अभी तो वो अलग-अलग बिल्कुल इनकम है ना, उनको इनकम मिसेज़ ए को कोई सैलरी इनकम मिल रही है जो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, और मिस्टर ए को प्रोफेशन से उनको इनकम मिल रही है, तो क्यों क्लब करेंगे? यस सर, समझ में आया। हुँ, ठीक है, ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग अटेंडेंस दे देना, मैंने लिंक शेयर कर दिया। ओके।